तो वेलकम टू और पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेके आए आपके लिए 4.2 एक्सरसाइज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है 4.2 का, ऐसा कुछ दे रखा है, देखो आपके सामने है। फाइंड टू नंबर्स वुज सम इज। तो फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर जो है हमने x मान लिया और सेकेंड नंबर हम लोग मान लेते हैं y। तो सम ऑफ टू नंबर इज 27 इज गिवन एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो 27 माइनस एक्स और ये वैल्यू यहां रख दो y की जगह पर, y की जगह पर रख देते हैं। तो y की जगह पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 27 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 182। चलो तो 27x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 182। इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्र, इसको उधर ले जाओ माइनस 27x और ये तो उधर है ही प्लस 182। अब a की वैल्यू हमारी है 1, b की वैल्यू है हमारी माइनस 27 और c की वैल्यू है 182। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो माइनस 27 का स्क्र 4, a हमारा 1 है और c हमारा है 182। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 27 इंटू 27 इज 729 माइनस 182 इज मल्टीप्लाइड बाय 182 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 728। दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस का b कितना है हमारा माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट में d इज गिवन टू यू 1 अपॉन में 2a इज 1। तो हमारे पास कितना हो गया माइनस 27 प्लस माइनस 1 बाय 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x हमारा आ जाएगा माइनस 27 प्लस 1 बाय 2 और x आ जाएगा हमारा दूसरा माइनस 27 माइनस 1 बाय 2। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। तो उसने बोला है क्वेश्चन में हम लोगों को कि पॉजिटिव इंटीजर या कौन सा नंबर है, 2 नंबर की बात कर रहा है, कोई भी हो सकता है। तो ये माइनस का 26 बाई 2 हो जाएगा और ये x की वैल्यू माइनस का 28 बाई 2 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा x की वैल्यू माइनस 13 और इसका हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का 14। अगर x आ गया तो y हमारा कितना है 27 का सब एडिशन है दोनों के लिए, है ना। तो ये हमारे सॉरी ये गलत कर दिया हमने, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये गलत कर दिया हमने, 28 आएगा और ये भी गलत कर दिया हम लोगों ने और ये 26 आएगा प्लस का। तो दोनों आंसर प्लस के आएंगे, है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर 14 और इसमें आंसर आ जाएगा आपका 13। तो अगर सम हमारा 27 है तो 14 गया तो 13 बचेगा। तो y की वैल्यू 13 सम ताकि 27 आ जाए और x अगर 13 है तो ये 14 हो जाएगा y की वैल्यू। तो x और y हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर होंगे पॉसिबल आंसर। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा ना। अब हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग, क्या लिखा है, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर टू कंसेक्यूटिव। तो फर्स्ट नंबर हम लोग वही पहले किया था, फर्स्ट नंबर पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट नंबर x मान लेंगे तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस 1 कंसेक्यूटिव है और उनका जो प्रोडक्ट है सम ऑफ वूज स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आता हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का सम इज 365। ये दे रखा है हम लोगों को। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया और ये 2x हो गया 365। तो 2x स्क्वायर हो गया और ये हमारा हो गया 2x और ये इधर लेके जाऊंगा तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो 364 इट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पूरे में से 2 डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो गया 1, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर बन जाएगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर, ठीक है।
18 है ना, तो 18 का हम लोग करते हैं माइनस करने पर प्लस, मैं फैक्टर से करता हूँ इसको, शायद इजी हो जाएगा उससे। तो 18 2, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 2 से करूँगा तो 9 और ये 1, और इसको करूँगा 2 से 7 से कर देता हूँ, तो 7 1 जा 7, 3 जा और 13। आप देखो इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करने पर 14 और इंटू 13 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 82 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं x, तो x प्लस 14 बचेगा, और यहाँ से माइनस 13 को मैं ले लूँगा तो x प्लस 14 बचेगा, तो x प्लस 14 आ जाएगा और x माइनस 13 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें आंसर पॉजिटिव लेना, नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो x बराबर माइनस 14, भाई ये 0 के बराबर करोगे तो माइनस का 14 आएगा, और x बराबर प्लस का 13, तो ये हम ले लेंगे, और ये नेगेटिव हमें नहीं लेना। तो एक फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर x हो गया, और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 14। तो 13 और 14 ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, और सम का स्क्वायर का ये आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जरा देख लेते हैं, इसको भी समझो। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है वो, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनस इज 13, फाइंड अदर 2 साइड्स। तो देखो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये 13 दे रखा है आपको, उसने बोला है कि जो हाइट है ना, मतलब ये हाइट है वो 7 कम है उसके बेस से, तो बेस को मैं x मान लेता हूँ, ये बेस है उसको हमने x कंसीडर कर लिया, तो जो हाइट है उसकी वो क्या है, हमारी बेस से 7 कम है, तो ये x माइनस 7 आपको दे दी, x माइनस 7 है बेटा ये, तो ये हम लोगों को दे दिया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि x माइनस 7 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भैया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर में 169। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और कर लेंगे इसको सॉल्व, तो 2x स्क्वायर हो गया, तो 169 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले माइनस 14x लिख लेता हूँ, तो इसको इससे गया तो 0 0, 4 में से 16 में से 4 गया तो 12, माइनस 120 आ गया अपने पास, तो 120 हो गया खत्म। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60, तो हम लोग इसको करेंगे तो कितना फैक्टर बनता है इसका, तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं 8 चौक 12 पंजे, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस 5x प्लस 5x माइनस 60, ये हमारे पास आ जाएगा। तो x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 आ जाएगा और x प्लस 5 आ जाएगा, और ये 0 के बराबर, तो x के लिए आ जाएगी 12 और x के लिए आ जाएगी -5। तो हमें सिर्फ ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ और जो भी हमारा बेस है वो नेगेटिव होता नहीं है, तो x के लिए 12 आ गई, ठीक है। तो हमारे जो हाइट होगी, तो हाइट हमारी आ जाएगी कितनी, x माइनस 7, तो 12 में से 7 गए, तो ये बचेगा 5, तो अदर 2 साइड हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारे पास है, ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, देखो क्या दे रखा है आपको 4.2 का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on each on that day. If the total cost of the production on that day was 90 रुपये, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स, उसको एक्स मान लिया, और लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी वाई, तो ये हम मान लेते हैं। अब उसने बोला है क्या, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे
that the cost of production of each article, the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced that day. ठीक है ना, तो उसने बोला है कि cost of each article according to क्वेश्चन पर आता हूं मैं, पहले केस हमको दे रखा है कि जो y है वो क्या दे रखा है अपन को, कि जो कोस्ट है वो 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है, ये हम लोगों को गिवन है। और टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है 90 रुपए। तो मैं बोलूंगा ईच आर्टिकल के लिए, ये ईच आर्टिकल है, तो मैं बोलूंगा कि अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, x इंटू में y, यही तो होगा कि भाई जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इनटू में जितनी उनकी कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कहलाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो x हो जाएगा आपका 3 + 2x इज इक्वल टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर से करें, फैक्टर से ट्राई कर लेते हैं एक बार। फैक्टर से ट्राई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो देख लेते हैं एक बार। नहीं, फैक्टर से थोड़ा मुश्किल हो तो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो हम करते हैं 90 का फैक्टर, 180 का फैक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, तो 180 के बना लेते हैं हम लोग। वैसे डायरेक्ट में कर दूँ तो इसको देखो 12 × 15 होएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखोगे तो माइनस करने पर 3 आना चाहिए, तो 15 में से 12 गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, 2x² + 5 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चलो फैक्टर कर लेते हैं, तो x इज कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 15 प्लस 15, और इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और 12 कॉमन ले लेता हूँ, 12 नहीं 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ 2x माइनस 15 बचेगा बराबर 0, ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस बच जाएगा। तो 2x + 15 इज कॉमन और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो 2x + 15 बराबर 0 करूँगा, तो x की वैल्यू -15/2 आएगी विच इज़ नॉट पॉसिबल, और x माइनस 6 को 0 के बराबर करूँगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड is x which is given to you 6, और cost of each article y थी जो कि हमारी कितनी थी 3 + 2x, तो 3 + 2 इंटू में x विच इज 6, तो 3 + 12 विच इज 15, तो y हमारा आ गया 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज 6। तो ये आपको दे रखा है, आप ये देख सकते हो।